हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप जो रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले तो आप सब लोग उससे उभर के आ गए होंगे, क्योंकि हमें अब आगे बढ़ना है। जिनका नहीं हुआ है तो उनको आगे तैयारी करनी है और आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है। आई नो बहुत मुश्किल होता है उस फेज से गुजर पाना, जब एवरी ईयर हमारा रिजल्ट आता है, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, और कंटिन्यूसली फेलियर से गुजरना काफी टफ होता है। मैं भी उस चीज से गुजरा हूँ, पर आगे न्यू ट्रेंड को देखते हुए हम कुछ इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आगे अपने कोर्स को प्रोसीड करेंगे, जिससे हम लोग आगे सक्सेस अचीव कर सकें। जो 2024 में 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, हम उसमें सक्सेस अचीव कर सकें। तो स्टार्ट करें। आई नो इससे पहले आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे रहेंगे कि सर का नाम क्या है, सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड इवन सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, कि सर जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं सर उसमें एक्सपर्टाइज है या नहीं, सर यूपीएससी के अपियर किए कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके सभी एक क्वेश्चंस का आंसर पहले मैं देता हूं, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैंने एमकॉम और एलएलबी कंप्लीट की है और मैंने यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी अपियर किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली। पर मैंने जो भी इस एग्जाम से सीखा है और जो भी कुछ चीजें मैंने इस एग्जाम से एक्सपीरियंस ली हैं, उन सबको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हूं मैं आप लोगों को भी एक्सपर्ट बनाऊंगा, और जो गलतियां मुझसे हुई हैं आप लोग से ना हो उस चीज का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो क्लास हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की, अगर आप कंटिन्यूसली मुझे 8 to 10 लेक्चर्स सुनते हैं और प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो आपको जो डिफिकल्टीज आ रही है सब्जेक्ट में वो नहीं आएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग ही लेवल की हो जाएगी, और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप कंपीट कर पाओगे। ये आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो क्लास है इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, और डेडिकेटली जो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूं, जो भी आपको मैं स्टडी करने के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं, उसको फॉलो करें। डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है और आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग के जो भी क्वेरीज रहेंगे मेरे रिगार्डिंग और कुछ जानना है तो मैं बताता रहूंगा। तो थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये कोर्स इंडियन पॉलिटी का है। बहुत से बच्चे पहले डर गए रहेंगे बुक देख के, बट एक्चुअली आप लोग को डरना नहीं है। हम इस बेस से पढ़ेंगे कि ये बुक आपको इतनी अच्छे से याद हो जाएगी, इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बेसिकली अपना कोर्स है ये इंग्लिश रहेगा। इट मींस इंग्लिश और हिंदी, हम बोथ दी लैंग्वेज यूज करेंगे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं आप लोग को जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे जो लिखूंगा और जो भी पीडीएफ बाद में प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सब इंग्लिश में रहेगा। बाकी जो ज्यादा करके मैं ट्राई करूंगा हिंदी यूज करूं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करके उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं हम अपनी क्लास। ओके, स्टूडेंट जैसे कि अपनी पॉलिटी है तो इसमें आप लोग को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। लाइक जो बच्चे बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी यूपीएससी की तैयारी चालू की है, वो सोचते हैं हम कैसे इसको कवर करें या कहां से स्टार्ट करें, कौन से आर्टिकल्स को पहले लें। तो इस सारे आपके डाउट्स मैं इस क्लास में क्लियर करूंगा, और डे 1 से हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आप लोग को ये डिफिकल्टी जो है, आप लोग का डिफिकल्टी का लेवल यहाँ पे है, हम धीरे धीरे मैं आपका डिफिकल्टी लेवल एकदम डाउन कर दूंगा। इस सब्जेक्ट से आप एकदम फ्रेंडली हो जाओगे आप। एंड बिलीव मी, अगर आप मुझे आपके 8 to 10 डेज देते हो, कंटिन्यू मुझे फॉलो करते हो, तो जो आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है तो आपको 8 to 10 डेज में आप लोग की वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप सब्जेक्ट से फ्रेंडली हो जाओगे। और ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनाए रखना है आपको अपनी एंड वीडियो तक, कोर्स कंप्लीट होने तक। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स को पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है आप उनके साथ एक कम्पीट करके चल पाओगे और आपका एक अलग ही लेवल हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को प्रॉपर फॉलो करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 450 प्लस आर्टिकल्स हैं। अब स्टूडेंट्स को सुन के ही लगता है कि कैसे कवर होगा। तो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमें ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे पूरा लाइन से नहीं पढ़ना है। मैं आपको इस वे से पढ़ाऊंगा, एक छोटे छोटे एक पार्ट में डिवाइड को करेंगे सिलेबस को अपने, और बहुत अच्छे वे से कवर करेंगे। ये तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसमें आप लोग को शो किया है कि कहां से स्टार्ट हुआ अपना पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक। ऑल आर्टिकल्स हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, और इन आर्टिकल्स पे और उन आर्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करूंगा जो यूपीएससी का फेवरेट है। यूपीएससी जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मैं वहां पे ज्यादा फोकस करूंगा, और बिलीव मी फ्रेंड्स, आप लोग को वो आर्टिकल्स पूरे लर्न हो जाएंगे, आपके फिंगर लिप्स पे होंगे वो आर्टिकल्स। मैं इस तरह से आप लोग को टीच करूंगा वो जो अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, और ईच एंड एवरी पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ना कि इस पार्ट को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, हम उसको भी कवर करेंगे, और जो अपने पीवाईक्यूज हैं उनको भी अच्छी तरह डील करेंगे। तो अपनी जो क्लास होने वाली है इस कोर्स की, ना कि सिर्फ यूपीएससी बच्चों वालों, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि नॉन यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए, लाइक स्टेट पीसीएस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो भी इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और जिन बच्चों को पॉलिटी में रुचि है, जो इंटरेस्ट रखते हैं, दे वांट टू बी मास्टर ऑफ पॉलिटी क्लास, दे कैन ऑल्सो अटेंड दिस क्लास।
ओके, तो थोड़ा सा ये क्लास में आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्लास अपनी ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, इसमें से मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दूंगा कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं और एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास से प्रोसीड करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, अपना पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी से डील करता है, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 अपना सिटीजनशिप से डील करता है, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है 12 to 35, जो बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है और यूपीएससी का फेवरेट भी है ये, तो हम इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। टीपीएसटी, जो कि नॉन जस्टिसेबल है। एक्चुअली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है, तो प्लीज कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड करें। हम आगे फिर बड़े ब्लैक बोर्ड में पढ़ेंगे और मैं आगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत मुझे भी कंजेस्टेड हो गया था, ये छोटा ब्लैक बोर्ड है, पर आगे हम अच्छे से प्रोसीड करेंगे। तो पार्ट 4 डीपीएसपी है, जो कि नॉन जस्टिसेबल नेचर है। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51 है। पार्ट 5 दी यूनियन, आर्टिकल 52.51। पार्ट 6 दी स्टेट्स, आर्टिकल 152 237। पार्ट 7 रिपील हो चुका है, आर्टिकल 238। पार्ट 8 ड्यूटीज, पार्ट 4 डीपीएसपी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यूपीएससी नॉर्मली इन पे ही क्वेश्चन पूछती है। पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट, ये सब फेवरेट टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं। इधर पे हम पार्ट 18 में इमरजेंसी पढ़ते हैं, आर्टिकल 352 to 360। देन अमेंडमेंट्स हैं, ये सब यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये पूरा जो चार्ट है, तो मैंने पार्ट्स लिखे हैं, मैं ऐसी ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा कि आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा। तो दोबारा आपको देखना ही नहीं है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल से कहां से क्या स्टार्ट होता है, आप लोग को एक इजी ट्रिक से मालूम हो जाएगा। ये क्लास अपनी बहुत छोटी है, तो इस क्लास में हम एक टॉपिक कवर कर लेते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज का। ओके, तो फ्रेंड्स हम अपना ये स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज। ये छोटा सा टॉपिक है, आप लोग को आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज। ये टॉपिक आपके लक्ष्मीकांत में भी दिया है, बट बहुत ही लेंथी दिया है, उसमें बहुत सारी कमिटीज है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज यहाँ पे सॉर्टिंग की है, जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कमेटी अपनी ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसके चेयरमैन है के.एम. मुंशी। आप इसको याद कैसे करेंगे, जब बिजनेस की बात आती है तो पहले जमाने में हम किसके पास जाते थे, मुंशी जी के पास जाते थे, कुछ भी में पैसा लगता था, इसलिए आप याद रख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस के चेयरमैन है के.एम. मुंशी। सेकंड कमेटी है अपनी लैंग्वेज कमेटी। लैंग्वेज कमेटी की चेयरमैन है मोती सत्यनारायण। अभी आप लोग ने रामायण वगैरह तो देख ही रहेंगे, उसमें नारायण जी रहते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, उनको सब लैंग्वेज की नॉलेज रहती है, तो इसलिए हम इस तरह से इस वे में याद कर सकते हैं कि लैंग्वेज कमेटी की चेयरमैन है मोती सत्यनारायण। थर्ड कमेटी है अपनी हाउस कमेटी, जिसके चेयरमैन है पट्टाभाई सीतारमैया। अभी हाउस कमेटी को आप कैसे याद रखोगे, अपना हाउस कौन संभालता है, पति पत्नी, इससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, पट्टाभाई सीतारमैया, पट्टाभाई सीतारमैया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाउस कमेटी के चेयरमैन है पट्टाभाई सीतारमैया। तो फ्रेंड्स अपनी 3 कमिटीज हो गई। अभी 4, 5, 6 ये तीनों कमेटी के चेयरमैन सेम है। अब हम देखते हैं इनको कैसे याद करना है। 5, 6, 7 हम पहले कर लेते हैं, बहुत इजी है ये। नेशनल फ्लैग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अच्छा, नेशनल फ्लैग, पहले हम नेशनल फ्लैग होस्टिंग होती थी, तो बचपन में हम किस लिए जाते थे वहां पे, हमें प्रसाद मिलता था, बराबर है, इसलिए लड्डू पेड़े बटते थे फ्लैग होस्टिंग के बाद। तो उसके चेयरमैन कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो हमें क्या मिल रहा है, प्रसाद, तो उसके चेयरमैन कौन रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद किस चीज के चेयरमैन है, स्टीयरिंग कमेटी। अभी सपोज आपने गाड़ी खरीदी, ओके, गाड़ी में क्या होता है, स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो आप स्टीयरिंग घुमाओगे, नई गाड़ी आपने खरीदी है, तो उसके बाद क्या बांटोगे, प्रसाद, तो उसके चेयरमैन कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ओके, थर्ड कमेटी के चेयरमैन है राजेंद्र प्रसाद। वापस से रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अभी कोई बच्चा प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा जैसे बोल रहे हैं वैसे आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो रूल, तो मम्मी आपको क्या देगी, प्रसाद। तो ये तीनों कमिटी के एक ही चेयरमैन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन सी कमेटी, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, बोलिए आप लोग मेरे साथ, स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, और थर्ड वन इज रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो इन तीनों कमेटी के चेयरमैन है राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं फंक्शंस कमेटी। फंक्शन कमेटी, अभी फंक्शन कमेटी को आप कैसे याद करोगे, आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप क्या दे रहे हो, मावा, मावा बांट रहे हो ना, मीठा भाई, फंक्शन है तो हम लोग मावा बांटते हैं ना, मिठाई वगैरह, तो इसलिए उसके चेयरमैन का नाम है जीबी मावलकर, जीबी मावलकर। तो मावा से आपको याद होगा, फंक्शन जीबी मावलकर। नेक्स्ट हम लोग अभी तक कितनी कमिटीज पढ़ ली, 7 कमिटीज पढ़ ली। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न हो गई रहेंगी। अब हम देखते हैं कमिटी नंबर 8। कमिटी नंबर 8 है स्टेट कमिटी, नेगोशिएशन विद स्टेट। अभी आप सबको ये तो मालूम ही है, जब हमारा पार्टीशन होने वाला था तो उससे पहले सरदार वल्लभ भाई जी ने जितने भी स्टेट्स थे जो अलग अलग डिमांड कर रहे थे, उन्होंने सब स्टेट्स को क्या की, रिक्वेस्ट की, उनके साथ नेगोशिएट किया कि हमारे साथ आ जाओ और हम पूरी एक कंट्री मिलकर रहेंगे। तो उन्होंने नेगोशिएट किया बाकी स्टेट्स के साथ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके चेयरमैन है। नेक्स्ट वन, सरदार वल्लभ भाई किसके हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रोविंशियल मतलब लाइक स्टेट्स, ओके, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोविंशियल कमेटी के कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 चीज के चेयरमैन है, कौन कौन सी, स्टेट कमेटी, नेगोशिएशन विद स्टेट्स, ऐसे याद रखो। और 9 है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट 10th नंबर पे, और जो अपनी 4 अपनी सब कमिटीज थी फ्रेंड्स, ओके, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज,
नॉर्थ ईस्टर्न एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड। तो इनकी जो सब कमिटीज थी, इनके एक चेयरमैन तो थे, बट इन चारों कमिटी के एक हेड थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सब कमिटीज के भी हेड कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट मींस इन शॉर्ट सरदार वल्लभ भाई 3 कमिटीज देखते हैं। ओके, एक तो सब कमिटीज के हेड है, और एक स्टेट कमिटी, और एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो हम देखते हैं अभी जो सब कमिटीज के हेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो बाकी उसकी जो कमिटीज के नेम है लाइक फंडामेंटल राइट। तो एक्चुअल इसके चेयरमैन कौन है? फंडामेंटल राइट्स जेबी कृपलानी। अभी हम लोग को फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, बराबर है। तो इसके चेयरमैन का नाम क्या है? जेबी कृपलानी। इसको आप कैसे याद रखोगे? उसकी कृपा है अपने ऊपर, इसके लिए हम लोग को अपनी राइट्स मिल रही है। ओके, कृपा बरस रही है, इसके लिए हम लोग को क्या अधिकार मिले हैं हमारे, इसके लिए इसके चेयरमैन कौन है? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट वन कौन है? देखते हैं माइनॉरिटीज कमिटी। अभी माइनॉरिटीज की जब बात आती है अपने इंडिया में, तो सब लोग क्या मुकर जाते हैं, नहीं उनको ये राइट्स नहीं मिलना चाहिए, उनको ये राइट्स नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनके राइट्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो उसके चेयरमैन कौन है? मुखर्जी। तो आप लोग माइनॉरिटी से कैसे याद रखोगे? मुखर्जी। ओके, एच.सी. मुखर्जी। थर्ड वन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ट्राइबल एरियाज। इसको कैसे याद रखो? गोपीनाथ बरदोली। अभी ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है, कुछ आपको ऑप्शन वगैरह रहेगा ना, तो आप ऑप्शन समझो। बरदोली, बरदोली कैसा नाम है? लाइक की ट्राइबल एक सरनेम है गोपीनाथ बरदोली। तो ऐसे याद रखो, गोपीनाथ बरदोली ये ट्राइबल एरियाज के चेयरमैन थे, ट्राइबल एरियाज कमिटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट वन है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। इसकी कौन है? ए.बी. ठक्कर। फ्रेंड इसके लिए कुछ जैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको याद करनी पड़ेगी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड के चेयरमैन है ए.बी. ठक्कर। ओके, ए.बी. ठक्कर, इसको एक को आप याद रखो, ए.बी. ठक्कर। ए.बी. ठक्कर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड के चेयरमैन। अभी तक हम लोगों ने 10 कमिटीज पढ़ लिया। आई होप आप लोग को लर्न हो गई रहेगी। हम एक बार रिवाइज भी करेंगे एट दी एंड। बाकी की 3 है छोटी छोटी कमिटीज, हम वो भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। 11 नंबर पे कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी। अब भाई ये किसको याद नहीं रहेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, 12 पे स्टेट कमिटी। स्टेट कमिटी यूनियन प्रॉपर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप सबको ये तो मालूम है कि अपने पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, तो वो स्टेट तो संभालेंगे, यूनियन भी संभालेंगे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी संभालेंगे। मेन चीज कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टेट यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन चेयरमैन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो फ्रेंड्स अपनी कमिटीज हो गई हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, जिससे आप लोग को याद हो जाए अच्छी तरह से। फटाक से देखते हैं, 2 मिनट एक बार ओवरव्यू लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, जैसा कि मैंने आप लोग को ट्रिक बताया है, बिजनेस मुंशी तो रिलेट करो, याद रखो। सेकंड वन इज लैंग्वेज कमेटी, मोत्री सत्यनारायण, नारायण जी को सब लैंग्वेजेस आती हैं। ओके, थर्ड वन इज हाउस कमेटी, हाउस कौन संभाल रहा है? पट्टाभाई सीतारमैया। ओके, पट्टाभाई सीतारमैया। और फंक्शन कमेटी, फंक्शन कमेटी आपके घर में फंक्शन होगा, क्या बांटोगे? मावल, जी बी मावलकर, ऐसे याद रखोगे। फिर बने नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अगर नेशनल फ्लैग होस्टिंग होगा तो आपको क्या मिलेगा? प्रसाद। गाड़ी नहीं लाओगे, स्टीयरिंग चलाओगे तो क्या मिलेगा? प्रसाद। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अगर आप अच्छे से रूल्स फॉलो करोगे तो आपके घर पे आपकी मम्मी आपको क्या देगी? चॉकलेट या प्रसाद। ओके, तो वो भी कुछ मीठा टाइप हो गया। तो ये तीनों कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, 8 स्टेट कमेटी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेट के साथ नेगोशिएट कौन कर रहा था जब भी हमारे स्टेट को फ्रीडम मिल रहा था, इंडिया को फ्रीडम मिल रहा था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसके हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके? स्टेट कमेटी, नेगोशिएशन विद स्टेट्स एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और कौन सा उनको मिली है पोजीशन? प्रेसिडेंट ऑफ सब कमिटी। जो अपनी 4 कमिटीज हैं उसके सब प्रेसिडेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कौन सी 4 कमिटीज हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किसकी कृपा से मिल रही है? जेबी कृपलानी। ओके, हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं तो हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। तो उसके चेयरमैन कौन है? जेबी कृपलानी। माइनॉरिटीज की बात आती है तो उसके चेयरमैन कौन है? एच.सी. मुखर्जी। उनको अच्छे से उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं, मुखर जाते हैं। ओके, तो इसके लिए उनके चेयरमैन कौन है? एच.सी. मुखर्जी। थर्ड क्या है? ट्राइबल एरियाज, मैंने आप लोग को सरनेम से याद करने को बताया, गोपीनाथ बरदोली। फोर्थ क्या है? पार्शियली एक्सक्लूडेड, तो उसका कौन चेयरमैन है? ए.बी. ठक्कर। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की तो आप सबको याद ही है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, उसके बाद कौन सी कमेटी है? स्टेट, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके चेयरमैन कौन है? कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स ये अपना एक छोटा सा एक टॉपिक था, हमने कुछ ट्रिक के थ्रू सोचा इसको कंप्लीट करते हैं। आगे हम ऐसे ही ट्रिक के साथ कंप्लीट करते रहेंगे और मैं आपको और मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरा पूरा बेस्ट दूंगा जिससे आप लोग को पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए और आपके दिमाग में कंसेप्ट बच जाए। आई होप आप ये कभी नहीं भूलोगे। एक बार जो मैंने ट्रिक्स बताई आप एक बार रिवाइज करो घर पे, एक बार अच्छे से देखो, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। एवरी ईयर यूपीएससी इनसे 1-2 क्वेश्चन तो पूछती है, एक तो मिनिमम पूछती है कमेटी के ऊपर, तो आपका 1 मार्क्स तो पक्का हो ही जाएगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट अपने वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, जब तक आप कनेक्टेड रहिए, रेगुलर लेक्चर अटेंड कीजिए और स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।